नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आवाज बिंदास। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी राजनीतिक कहानी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया है। यह कहानी है दो बड़े नेताओं की, दो अलग अलग राजनीतिक सोच की, दो अलग अलग सफरों की, और दो ऐसे नामों की जिनका जिक्र आते ही पूरे प्रदेश की राजनीति का नक्शा आंखों के सामने घूमने लगता है। एक तरफ वह नेता जिसने साधु जीवन से निकलकर सत्ता के सबसे बड़े शिखर तक का सफर तय किया, और दूसरी तरफ वह नेता जिसने संघर्ष की कठिन राहों पर चलकर समाज के वंचित वर्गों की आवाज बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों नेताओं की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को प्रभावित किया, कैसे इनके फैसलों ने करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डाला, और आखिर वह कौन से मोड़ थे जिन्होंने इन्हें आम नेताओं से अलग पहचान दिलाई। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको राजनीति की ऐसी रोचक और गहराई से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपनी राय टिप्पणी में लिखें और आवाज बिंदास को अभी सदस्यता लेकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश केवल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहां जो होता है उसकी गूंज अक्सर पूरे देश में सुनाई देती है। इसी प्रदेश ने कई बड़े नेताओं को जन्म दिया और कई राजनीतिक प्रयोगों को भी देखा। इसी धरती पर दो ऐसे नाम उभरे जिन्होंने अलग अलग रास्तों से जनता तक पहुंच बनाई। एक ओर धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास हुआ, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश की गई। जब भी इन दोनों नेताओं का नाम एक साथ लिया जाता है, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इनकी राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है और सबसे बड़ी समानता क्या है। दोस्तों, यही सवाल इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। एक नेता का उदय एक धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि दूसरी नेता का उदय सामाजिक आंदोलन की जमीन से हुआ। एक ने संगठन और प्रशासनिक सख्ती को अपनी पहचान बनाया, तो दूसरी ने सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। लेकिन राजनीति का मैदान ऐसा होता है जहां विरोधी विचारधाराएं भी एक ही जनता का समर्थन पाने के लिए संघर्ष करती हैं। यही वजह है कि वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों की चर्चा लगातार होती रही है। दोस्तों, जब हम संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि राजनीति में कोई भी बड़ा नेता एक दिन में नहीं बनता। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, लगातार जनता के बीच रहने की क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला होती है। एक तरफ संगठन की ताकत थी, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ। एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था की चर्चा थी, दूसरी तरफ सामाजिक सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा। जनता के सामने दोनों के अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी उपलब्धियां थीं और अपने अपने समर्थकों का विशाल आधार था। समय के साथ चुनाव आते गए, सरकारें बनती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन इन दोनों नामों का प्रभाव राजनीति में बना रहा। दोस्तों, राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। राजनीति लोगों की उम्मीदों है, सपनों। जब कोई नेता जनता के दिल में जगह बना लेता है, तब उसका प्रभाव केवल विधानसभा या संसद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक दिखाई देता है। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं के समर्थक आज भी अपने अपने नेताओं की उपलब्धियों को गर्व से याद करते हैं। कोई प्रशासनिक फैसलों की चर्चा करता है, कोई सामाजिक बदलाव की, कोई विकास योजनाओं को गिनाता है, तो कोई प्रतिनिधित्व और सम्मान की राजनीति को याद करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीति में केवल उपलब्धियां ही नहीं होती, चुनौतियां भी होती हैं। हर नेता को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, हर फैसले पर सवाल उठते हैं, हर कदम की जांच होती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। जनता हर नेता को अवसर भी देती है और जवाबदेह भी बनाती है। जब प्रदेश में बड़े बदलावों की चर्चा होती है, तो लोग पूछते हैं कि आखिर किस मॉडल ने जनता को ज्यादा प्रभावित किया। क्या प्रशासनिक सख्ती लोगों को ज्यादा पसंद आई, या सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति ने लोगों के दिलों में अधिक जगह बनाई?
इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर वर्ग की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। किसी के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होती है, किसी के लिए रोजगार, किसी के लिए सम्मान और किसी के लिए विकास। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा बहुआयामी रही है। दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे मोड़ आए जहां परिस्थितियां अचानक बदल गईं। कभी किसी दल की लहर चली, कभी किसी नए मुद्दे ने जनता का ध्यान खींच लिया, लेकिन इन सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे रहे जो लगातार चर्चा में बने रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी मजबूत राजनीतिक पहचान। जनता उन्हें केवल नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में देखने लगी। यही वह स्थिति होती है जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं रह जाती, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन जाती है। दोस्तों, जब कोई नेता लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहता है, तो उसके समर्थक और विरोधी दोनों बढ़ते हैं। यही बात इन दोनों नेताओं पर भी लागू होती है। इनके समर्थक इन्हें परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक इनके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बिना प्रभावशाली राजनीति के कोई नेता इतनी लंबी चर्चा का केंद्र नहीं बन सकता। यही कारण है कि आज भी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है, तो इन दोनों नामों का जिक्र अवश्य होता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ ऐसी राजनीति जो मजबूत प्रशासन और स्पष्ट निर्णयों की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसी राजनीति जो सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को प्राथमिकता देती है। दोनों के अपने समर्थक हैं, दोनों के अपने तर्क हैं और दोनों की अपनी राजनीतिक विरासत है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक अक्सर इन दोनों की तुलना करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इनकी तुलना संभव है, या फिर दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है? यही सवाल इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों नेताओं के प्रभाव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। उनके समर्थक आज भी सक्रिय हैं, उनके विचार आज भी चर्चा में हैं, और उनकी राजनीतिक यात्रा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। राजनीति में समय बदलता है, मुद्दे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। यह भी उन्हीं कहानियों में से एक है। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन बड़े राजनीतिक मोड़ों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी, उन चुनावी संघर्षों की जिन्होंने सत्ता का समीकरण बदला, और उन घटनाओं की जिन्होंने जनता के बीच इन दोनों नेताओं की छवि को और मजबूत बनाया। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर राजनीतिक मैदान में किस तरह रणनीतियां बनी, कैसे समीकरण बदले और कैसे जनता ने अपने फैसलों से इतिहास लिखा, तो अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जाते जाते एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पसंद करें, अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखें और आवाज बिंदास को सदस्यता लेकर हमारा साथ दें, क्योंकि अगले भाग में खुलेंगे इस पूरी राजनीतिक कहानी के सबसे रोचक और सबसे चर्चित अध्याय।